आज ही देखो मैं स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लेकर के आया था, कृष्ण को समर्पित कर दूंगा तो लेकर के उस पुष्प को मेरी बेटी सत्यभामा को दे देंगे। लेकिन जैसे हमने दिया तुरंत रुक्मिणी को दे दिया। जब हर वस्त्र रुक्मिणी का दिया, क्या सत्यभामा ने कहा गुरु जी आप ठीक कह रहे हो, आज इसका निर्णय हो जाएगा। नारद बाबा ने कहा बेटी तुम्हारे घर का मामला हमसे क्या दो। नारद बाबा तो चले गए। सायंकाल के समय जब द्वारकाधीश सत्यभामा के महल में आए, आवाज दिया देवी सत्यभामा दरवाजा खोलो। सत्यभामा ने कहा महाराज आज सिर दर्द कर रहा है, आप रुक्मिणी दीदी के महल में चले जाओ। आधा घंटा दरवाजे पर खड़ी की रही, तब दरवाजा खोला। और दरवाजा जब खुला महाराज देख रहे हैं एकदम रोते रोते पूरा आंसुओं की धारा। भगवान कन्हैया ने कहा हो क्या गया। सत्यभामा ने कहा आप पक्षपात करने लगे हैं आजकल, रुक्मिणी दीदी को ज्यादा मानते हमको कम मानते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा ये मामला कहां से आ गया। अब आज ही देखो सत्यभामा ने कहा गुरुजी पारिजात का पुष्प लेकर के आए थे, आपने रुक्मिणी दीदी को दे दिया, हमको नहीं दिया। हर वस्तु पर जब रुक्मिणी दीदी का अधिकार है तो हमारे रहने क्या मतलब यहाँ पर। भगवान कन्हैया भीतर भीतर मुस्कुराए। नारद ने आकर के सब यहाँ पर उपद्रव किया है। भगवान कन्हैया ने कहा सत्यभामा तुम परेशान मत हो, रुक्मिणी को तो मैंने पारिजात का पुष्प दिया है, अब तेरे उद्यान में पारिजात का वृक्ष लाए के लगाने वाले बहुत जल्दी। अच्छा महाराज तब तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। अब सुबह शाम जब भी भगवान कन्हैया मिले तो सत्यभामा तुरंत पूछे प्रभु वो पारिजात का वृक्ष वाला में कब जा रहे हो। एक दिन भगवान कन्हैया ने कहा आज ही चलने का विचार है, तुम भी चलोगी, चलो स्वर्ग का दर्शन कराओ। अब ऐसा कौन भागा हो गया स्वर्ग का दर्शन नहीं करना चाहेगा और सदैव स्वर्ग जागे भाई। अच्छा मेरा चलो। जब गरुड़ पर आगे भगवान बैठे सत्यभामा को बैठाए तो भगवान कृष्ण ने कहा देवी रास्ते में युद्ध भी होना उसी को करते हुए चलते हैं। सत्यभामा ने कहा गरुड़ को रोको पहले। अरे जब युद्ध भी करने जा रहे हो तो हमको उतार दो महाराज, हम युद्ध नहीं देखने जाएंगे। भगवान कृष्ण का हमको युद्ध करना है, तुमको थोड़े करना, तुमको बैठे रहे। भगवान सत्यभामा को इसलिए लेकर के गए हैं कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी माता ने वरदान प्राप्त किया है जब तक पृथ्वी नहीं कहेगी तब तक भगवान भौमासुर का वध नहीं करेंगे। अरे सत्यभामा जी पृथ्वी में किए अवतार हैं। भगवान ने विचार किया जब युद्ध की विभीषिका देखेगी तुरंत सत्यभामा का महाराज का जल्दी बदलो, ये बड़ा उपद्रव कर रहा है। आए तमाम चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना हुआ सबको तोड़ते हुए भगवान भीतर पहुंचे। 5 जन शंख बजाया। इसलिए भगवान मुरारी कहलाए। भौमासुर आगे युद्ध करने के लिए भगवान अब उससे बड़ी सावधानी से युद्ध कर रहे हैं, बचाव पक्ष में मार नहीं रहे इसको। इतना युद्ध देख रहे हैं लेकिन सत्यभामा के मुंह से एको बार नहीं लिया प्रभु इस दुष्ट को मारो जल्दी से। भगवान ने कहा बड़ी समस्या, इसको मारे के लिए ना कहे हुए। भगवान को उपाय समझ में आया और जब भगवान उसके बाणों को काटते हैं तो पीछे बैठी हुई सत्यभामा ताली बजाती है, वाह प्रभु बहुत बढ़िया निशाना आपका रहा, उसके बाणों को काट दिया। अब की बार जब भौमासुर ने बाण छोड़ा तो भगवान कृष्ण ने बाण को काटा नहीं, गरुड़ को थोड़ा बाएं घूमने का संकेत कर दिया। और जब गरुड़ बाएं घूम गए तो बाण सीधा सत्यभामा के दाहिनी भुजा, हमारे शरीर को बाण छेड़ रहा है। भगवान ने मन ही मन कहा चलो अच्छा है, 3 बाण में तुम्हारी बुद्धि खुल गई। भगवान ने तत्काल भौमासुर का वध किया। भौमासुर का वध होना कि साक्षात माता पृथ्वी प्रकट हुई। देव माता आदित्य के कुंडल और वरुण के छत्र लेकर के पृथ्वी माता ने कहा प्रभु वास्तव में आपने उन नरकों में पड़े रहते हैं जहां कभी सूर्य का प्रकाश का दर्शन ही नहीं होने वाला, इसलिए आत्महत्या का तो सोचे मत। तो देवियों ने कहा महाराज फिर एक उपाय और है क्या।
आप हम सबके साथ विवाह कर ले तो फिर आपके घर यहां से चली चले सीधे सीधे। भगवान को सत्यभामा की ओर देखे, जब कन्हैया देख ले सत्यभामा दूसरी ओर घूम के देखने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा देवियों हमको विवाह करने में आपत्ति तो नहीं है, पर सत्यभामा जी थोड़ा इनसे अनुमति ले लो, आप लोग एक कहीं दिन विवाह कर लेंगे। अब महाराज 16,100 कन्याएं दौड़ करके सत्यभामा के चरणों को पकड़ ली। दीदी हाँ कर दो ना, जीवन भर पैर दबाएंगी, जीवन भर भोजन बना के खिलाएंगी, बर्तन मांगेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी, पंखा झल करके है। तुरंत प्रत्यंचा पर वही बाण चढ़ाया जिसमें मुसल की संत लगी है, कानों तक डोरी को खींचा, छोड़ दिया। अग्नि के समान जलता हुआ बाण भगवान के चरणों में आके लगा। दौड़ा, देखो वो मृत रुका की भाग गया, और जब पहुंचता तब तक भगवान चतुर्भुज रूप हो चुके हैं। भगवान को देखा, एकदम रोता हुआ चरणों में गिर गया, प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया। भगवान को धिया ने कहा चिंता मत करो, जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम गच्छम सत्यम पदम, तुम यहां से उस स्थान पर जा जहां पर बड़े बड़े योगी लोग जाया करते हैं। और उस व्याध को यहां से भेजा। दारू सारथी आता है, रोता हुआ भगवान के पास, प्रभु पूरा कुल समाप्त हो गया। भगवान को धिया ने कहा दारू को तुम द्वारका जाओ, जा करके द्वारका में बता दो इस समुद्र ने मेरे रहने का स्थान दिया था, मेरे न रहने पर द्वारका में समुद्र दी, द्वारका को तत्काल समुद्र के अंदर समाहित कर लेगा। जितने भी लोग हैं सब तत्काल यहां से छोड़ करके शंखोद्धार क्षेत्र मथुरा चले जावे, मथुरा सुरक्षित हो चुकी है। जाके तारुक ने बताया, सब जो धीरे निकल करके भागे। पत्नियों के लिए कहा था मेरी पत्नियां अर्जुन के साथ चली जाएंगी यहां से इंद्रप्रस्थ। अर्जुन लेकर जाने लगे, रास्ते में भगवान स्वयं ही कोल भील का रूप धारण करके उनका हरण कर लिए। आज अर्जुन की समझ में आ रहा है कि मैंने जो युद्ध किया, जो विजय प्राप्त करी, वो केवल कृष्ण के बल पर। मानो भगवान कुछ बता रहे हैं कि तेरा गांडीव तभी तक काम करेगा जब तक हम साथ में हैं, मेरे न रहने पर तेरा गांडीव भी काम करने वाला नहीं है। और इधर महादेवता आकाश मंडल में खड़े भगवान का शुभागमन देखने के लिए। ब्रज की गैया चलती रहती श्याम जमुना के तट में, चलती रहती श्याम जमुना के तट में, लगने लगी श्याम तेरे चरणों में, लगने लगी श्याम तेरे चरणों में। नचते रहती श्याम तेरे निधि बन में, नचते रहती श्याम तेरे निधि बन में।